जय हिंद। अब धीरे धीरे बांग्लादेश का हिसाब किताब क्लियर होते चले जा रहा है। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है और वेस्टर्न पावर्स का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने भी रेड फोर्ट से जो कहा उससे भी ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसीज को ये ज्ञान पड़ता है कि सिचुएशन जो बांग्लादेश में डेवलप हुई है इसके पीछे अमेरिका का और यूके का हाथ है। मैं यूके का भी हाथ कहूँगा। यूनाइटेड किंगडम्स ने यूनाइटेड नेशंस की मदद लेने की बात करी है कि भाई वहाँ पर जो भी किलिंग्स हुई हैं, जो भी राइटिंग हुई है उसके ऊपर यूएन मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि यूनाइटेड नेशंस की मदद आपने बांग्लादेश के लिए ले ली, आपने पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं ली? आपने पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं ली? इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, वहां पर फौजी पूरा गेम खेल रहे हैं, आपने उनसे क्यों नहीं, उनका संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपने बांग्लादेश का क्यों आप इतने इंटरेस्टेड हैं? वहीं सेंट मार्टिन्स आइलैंड की बात शेख हसीना कर रही हैं। उधर अमेरिका हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है? वैसे तो वो हर चीज के बारे में बात करते हैं, वहां उसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? तो इसका आंसर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के जो स्पीच है रेड फोर्ट वाला उससे मिलता है। और वो ये कहते हैं कि हमारा 1000 साल का इतिहास है और हमने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी की जमीन पर हमने कभी कब्जा नहीं किया। हम जब शक्तिशाली थे तब भी हम ऐसे थे और अब उस तरीके के शक्तिशाली नहीं हैं, ये उनका कहने का मतलब है। तो अब भी हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम शक्तिशाली हो रहे हैं और हम वैसे ही बिहेव करेंगे, वैसे ही हमारा रवैया रहेगा जैसा हमारा 1000 साल पहले था। और बात बिल्कुल सही है, हमने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हमारी जो हिंदू फिलॉसफी है उसके अंदर इस तरीके की बात ही नहीं है। और अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रवर्ती वाला कॉन्सेप्ट आप समझेंगे जो वैदिक इंडिया के अंदर, प्री इस्लामिक इंडिया के अंदर जो प्रिवेल करता था, तो आपको समझ में आएगा कि चक्रवर्ती राजा कौन हुआ करते थे और उन जमाने में लड़ाइयाँ क्या हुआ करती थी। देखिए, एक चाइनीज विजिटर थे इंडिया के अंदर, हुन सान। उन्होंने ये लिखा है कि हिंदुस्तान मतलब भारत के अंदर कर्म पे विश्वास किया जाता था और कर्म के हिसाब से बात होती थी, कर्म के हिसाब से कर्म किया जाता था। यानी कि उन्होंने ये लिखा है कि एक खेत में खेत जोतता है, किसान जोत रहा है और दूसरे खेत में युद्ध चल रहा है। जब उन्होंने किसान से पूछा कि वहां युद्ध चल रहा है तो आप इससे परेशान नहीं है? तो उसने बोला कि वो उनका धर्म है, वो उनका कर्म है, वो अपना कर्म और धर्म निभा रहे हैं। मेरा धर्म है खेती करना, मैं किसान हूं और मैं वो कर्म कर रहा हूं। और दूसरी चीज जो यूनसान लिखते हैं कि वहां पर बहुत ही उस जमाने में सांकेतिक युद्ध ज्यादा हुआ करते थे, खून खराबा और इस तरीके की चीजें नहीं होती थी। तो अगर आप प्राचीन काल के भारत के इतिहास में जाएं तो अशोका के कलिंगा की युद्ध के अलावा आप कोई ऐसा युद्ध नहीं पाएंगे जिसमें एनहाइलेशन यानी कि बिल्कुल पूरी तरह निस्ते नाबूद करने वाला कोई ऐसा युद्ध रहा हो। तो ये हमारी प्रवृत्ति रही है। और जैसे हमने पुराने ज़माने में पूरे साउथ एशिया के अंदर अपना वर्चस्व बनाया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ सॉफ्ट पावर। हमारे मंदिर थे, हम ट्रेड करते थे, हम अपने विचार को लेके जाते थे, हम अपनी फिलॉसफी लेके जाते थे, आइडियोलॉजी लेके जाते थे। इनफैक्ट आइडियोलॉजी मैं नहीं कहूँगा, हम अपनी फिलॉसफी लेके जाते थे, क्योंकि हम फिलॉसफिकल लोग हैं, हम आइडियोलॉजिकल लोग नहीं हैं। और फिर उसके बाद में बुद्ध आए इस धरती पर, और जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बुद्ध की धरती है, तो बुद्ध आए और बुद्ध का जो विचार था, जो फिलॉसफी थी,
वो ना तलवार के जोर पर चली, ना कोई राजे महाराजे कहीं जमीनें उन्होंने या देशों पर कब्जा करके और जबरन लोगों को कन्वर्ट करके बुद्ध बनाया, ऐसा नहीं था। विचार गया, लोगों को पसंद आया, लोगों ने उस विचारधारा को अपनाया। तो ये रहा है हमारा कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के जरिए नरेंद्र मोदी साहब ने अमेरिका और पश्चिमी ताकतों को कहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर हिंदुस्तान प्रोग्रेस कर रहा है तो, क्योंकि हम उस तरीके के हैं नहीं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इस बांग्लादेश से और मालदीव्स के अंदर जो कार्रवाई हुई है, इसके अंदर किस तरीके से भारत से बौखलाए हुए हैं ये देश, चाहे वो चीन हो जिसका प्रकरण हमने मालदीव्स में देखा है और श्रीलंका में देखा है, पाकिस्तान में देख रहे हैं, और अमेरिका हो जो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है, चाहे आप किसी भी तरीके से आप देख लें, डायरेक्टली करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। उसका कारण सिर्फ ये है कि वो इंडिया को बैलेंस, देखिए जब इस मुल्क का विभाजन हुआ था तब भी उनको ये लगता था कि ये मुल्क के अंदर वो पोटेंशियल है कि दुनिया का लीडर बन जाएगा। तो उन्होंने रिलीजियस डिवाइड को देखते हुए एक मुल्क खड़ा कर दिया, जिसके चलते वो आज तक लड़ रहे हैं और आगे कई दशकों तक, सदियों तक ये लड़ेंगे, क्योंकि ये जो दो रिलीजन है, दैट इज मुस्लिम एंड हिंदू, ये बिल्कुल डायग्रामेटिकली ऑपोजिट है इन फिलॉसफी एंड द थॉट। इनमें कोई मेल नहीं है, किसी भी चीज का मेल नहीं है, कल्चरली भी कोई मेल नहीं खाता है। चाहे वो खाने पीने का मामला हो, चाहे रहन सहन का मामला हो, चाहे वो शादी विवाह का मामला हो, किसी भी चीज में ये दो धर्म मेल नहीं खाते। और इसका बखूबी फायदा अंग्रेजों ने और अमेरिकनों ने उठाया और इस मुल्क का विभाजन किया। और बेसिकली आइडिया था कि इंडिया को छोटा करना, इंडिया को कंट्रोल में रखना, और काफी हद तक उन्होंने इस प्रोग्रेस को कंट्रोल करके भी रखा। और दूसरी चीज जो उन्होंने इम्पोज कर दी हिंदुस्तान के ऊपर, वो सोशलिज्म इम्पोज कर दिया, जिसमें नेहरू, जो कि खुद भी एक अंग्रेज ही मैं मानूंगा, उनको यहाँ का शासक बना दिया, जो कि जिनकी पॉलिसीज अलाइंड थी और कल्चरली वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा अलाइंड थे। और क्योंकि उनका सोशलिज्म वाला विचार था और वो उस तरीके से उनका एक दर्शन था, तो वो चाइना के प्रति उनका बहुत उदारवादी विचार रहा और यूएसएसआर से भी काफ़ी प्रभावित रहे। तो हिंदुस्तान को वो उस राह पे ले गए और आज तक हम इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम फिर भी प्रोग्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बांग्लादेश के अंदर ये पूरा खेल हुआ है। बांग्लादेश के अंदर अब आगे देखते हैं कि कैसे क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि देखिए जो हर एक कल्चर की एक फितरत होती है। एक इस्लामिक फितरत है बगावत की। ये किसी ने बहुत सही कहा है कि इस्लाम के अंदर या इस्लामिक मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी कभी नहीं हो सकती है, डिक्टेटरशिप रहेगी, ऑटोक्रेसी ही रहेगी, और वो ही सफल हो सकता है। तो वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं और 2 सेकंड के अंदर आप उस व्यू को आप चेंज कर सकते हैं उनके स्क्रिप्चर्स का हवाला देकर, और आप पूरी कौम को एक तरफ धकेल सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका ने गेम खेला है तो भारत को भी गेम खेलना चाहिए। आई एम श्योर खेल भी रहे होंगे, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। हमें ऐसा मेरे को लगता है कि करना चाहिए। अब कितना कर पाएंगे, कर रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि काउंटर आर्ग्यूमेंट रहेगा कि भाई इतने 30 मार्का थे तो बांग्लादेश में क्या हो रहा था इसका आपको क्यों नहीं पता लगा, और अगर पता लगा तो आपने उस तरीके के कदम क्यों नहीं उठाए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हम कुछ कर पाएंगे, करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए, और हमें जो
इस्लामिक कैरेक्टर है ऑफ गवर्नेंस ऑफ जो उनका जो सोचने का तरीका है, उसी को एक्सप्लॉइट करते हुए सिचुएशन को अपने अनुकूल करने में भरसक प्रयास करना चाहिए। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, दिस आई कांट से, स्पेशली आई कांट से ऑन दिस यूट्यूब, बट मेरी बात से आप समझ ही गए होंगे कि क्या मेरा कहने का मतलब है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और जहाँ तक बंगाली माइंड का सवाल है, क्योंकि हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो बंगाली माइंडसेट को भी समझना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ रिलीजियस माइंडसेट है और एक तरफ बंगाली और द रीजनल माइंडसेट भी है। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि पूरा सोचने का तरीका अलग है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पे सोचने का तरीका अलग है। गुजरात, आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे सोचने का तरीका अलग है। साउथ इंडिया के अंदर सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। और बिहार, उड़ीसा, बंगाल, दैट इंक्लूड्स बांग्लादेश, यहाँ पे सोचने का तरीका एकदम मुख्तलिफ है। इसके अंदर आप असम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। और उधर असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मैं त्रिपुरा को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहां पे सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो ये जितने भी ये मैंने जो छोटे छोटे रीजन्स बताए हैं, यहां पर किस चीज से खुशी मिलती है, किस चीज से दुख मिलता है, कहाँ पे आप एजिटेट होते हैं, कहाँ पे नहीं होते हैं, आप देश को किस तरीके से देखते हैं, आप का सामाजिक दर्शन क्या है, ये सब कुछ अलग है। वहीं आप थोड़ा नॉर्थ में चले जाइए, पंजाब, हिमाचल और जम्मू, दैट इंक्लूड्स पंजाब, पाकिस्तान, यहाँ का सोच अलग है। कश्मीरी सोच बिल्कुल अलग है, लद्दाखी सोच बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से आप कैसे सोचते हैं, आप एक ट्रेजेक्ट्री को प्लॉट कर सकते हैं कि पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, किस चीज पे आप इमोशनल होंगे, किस चीज पे आप इमोशन लेस होंगे। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि बांग्लादेश इज अ वेरी पिक्यूलर प्लेस बिकॉज इट हैज गॉट अ बंगाली कल्चरल माइंडसेट। चाहे वो इंडियन बंगाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, सिमिलैरिटी बहुत है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, बंगाली सोच एक बिल्कुल अलग सोच है। हमने देखा कि कैसे एक जघन्य अपराध हुआ बंगाल में, और उसका क्या आउटरेज है, किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एंड व्हेन यू कंपेयर दिस विद संदेश खाली, जो वहां भी रेप हुआ, वहां भी मर्डर हुए, उसमें कैसा रिएक्शन था और इसमें कैसा रिएक्शन है, आप को समझ में आएगा कि कुछ डिफरेंट है। वहां पर इस तरीके से नहीं है जैसे प्रोबेबली हम नॉर्थ इंडियन सोचते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल जैसा भी है, यही उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तो कोलकाता रेप केस में एक जस्टिस मिले। दूसरा, ये उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो ख़त्म हो। और तीसरा, जो कि मेरी दिलचस्पी उसमें ज़्यादा है, कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस इस रीजन में ख़त्म हो, कम से कम किया जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ अमेरिका गया है वहाँ वहाँ तबाही लेके आया है। हमने अफ़गानिस्तान में देखा, हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन बांग्लादेश में भी होती है तो ये इस पूरे इलाके के लिए, स्पेशली द नॉर्थ ईस्ट एंड द पीपल ऑफ बंगाल एंड बांग्लादेश, ये बहुत ही डेंजरस होगा। तो इसमें इंडिया को अपना गेम खेलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी तरह गेम खेलेंगे। और इसी के साथ मेरे को लगता है कि इस पॉडकास्ट को यहाँ पे ख़त्म किया जाए, और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन डेवलप होती है, और फिर उस पर बात करी जाए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।